पढ़े लिखे युवाओं के पास रोज़गार का अवसर नहीं है, नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, भर्तियों में कटौती की जा रही है, जो भर्तियां हैं उसके फॉर्म नहीं निकलते। नेताओं को तो धैर्य नहीं होती ना, उनका तो रिजल्ट आ जाता है ना सेम डे पे, उनका तो शपथ ग्रहण भी हो जाता है ना। 6 महीना से ज़्यादा विधानसभा रिक्त रहता है, 6 महीना से ज़्यादा लोकसभा खाली रहता है, तुरंत सांसद विधायक बनता है ना, सरकार बनता है ना। सारा धैर्य युवा ही रखे, और वो जो है तमाशा करते रहे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। अब धैर्य की सीमा पार हो रही है, ये सरकारों को समझ लेना चाहिए, हर सरकार को समझ लेना चाहिए। और बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या करने लग गए हैं इस देश में। हम कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बेरोजगारी को दूर करने के लिए देखिए हल्ला बोल एक यात्रा निकाली गई है। बिहार समेत विभिन्न राज्यों में ये यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अनुपम जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हल्ला बोल यात्रा के, और इनसे भी हम जानेंगे अब क्यों यात्रा निकाली गई है, किन किन राज्यों में यात्रा निकाली जा रही है और क्या मुख्य उद्देश्य है। इस यात्रा के माध्यम से क्या बेरोजगारी दूर हो पाएगी, आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है बेरोजगारी दूर आंदोलन के माध्यम से हो पाएगी। इस वक्त बेरोजगारी एक भीषण संकट बन चुका है हमारे देश में और एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है। बिहार उसका केंद्र है, उसकी राजधानी है, और बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या करने लग गए हैं इस देश में। हम कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा। मुझे लगता है यह देश स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आंदोलन के मुहाने पर इस समय खड़ा है, और यह जो यात्रा है वो उसी आंदोलन को एक सकारात्मक दिशा, सकारात्मक रूप देने की कोशिश है। बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा हमने 16 अगस्त को शुरू किया था पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से। आज यात्रा का 8वां दिन है और हम सहरसा ज़िले में हैं इस वक्त। 23 सितंबर को यात्रा का समापन होगा पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ, और 16 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में हम बिहार के सभी ज़िलों में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, और बेरोज़गारी को लेकर जो समाधान है, जिसको हम भारत रोज़गार संहिता कह रहे हैं, मतलब भरोसा, उस आंदोलन के लिए, उस भरोसा के इर्द गिर्द एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन तैयार हो, उसके लिए हम जन समर्थन जुटा रहे हैं। उसी जन समर्थन के लिए जनसंवाद कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। लगातार 40 दिन तक हम इस यात्रा में हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए, जितना असंतोष और आक्रोश इस समय देश के युवाओं में है, ख़ास तौर पे बिहार के युवाओं में, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। पढ़े लिखे युवाओं के पास रोज़गार का अवसर नहीं है, नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, भर्तियों में कटौती की जा रही है, जो भर्तियां हैं उसके फॉर्म नहीं निकलते। फॉर्म निकलते तो भर्ती पूरी नहीं होती, भर्ती पूरी हो जाती तो नियुक्ति नहीं होती, और देखने वाला कोई नहीं है, जवाबदेह कोई नहीं है। किससे सवाल पूछा जाए ये किसी को नहीं पता है। तो हम बता रहे हैं कि बेरोज़गारी किस रूप से दूर होगी, उसका समाधान दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वो समाधान तब लागू होगा जब सरकार कम से कम ये माने तो कि बेरोजगारी संकट है। सरकार तो कह रही है ना कि 20 लाख रोजगार देने का जो वादा है वो सरकार ने तो कर दिया। वो देखिए, अगर वादा कर देने से रोजगार मिल जाता फिर तो इस देश में बेरोजगारी होती ही नहीं। वादा किसने नहीं किया है, और घोषणा कर देने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो रामराज्य बन चुका होता यह देश। कौन नेता और कौन पार्टी 20 लाख कहता है और आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह के जुमलों में फंसे रहें? तो देखिए, अब जो इस देश का युवा है, बिहार का युवा है, इस तरह के झांसों में, जुमलों में, नेताओं की इस तरह की घोषणाओं पे तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक कि कोई ठोस एक्शन ना हो। घोषणा कर दिया, वादा कर दिया, उसका हम क्या करें? उससे नौकरी मिलने लग जाएगी, उससे सैलरी मिलने लग जाएगा? नहीं ना। तो घोषणा तो बहुतों ने किया है, और घोषणा से अगर सब कुछ ठीक हो जाता फिर तो देश में कुछ गड़बड़ होता ही नहीं आज के समय में। क्या लगता है ये यात्रा कितना कामयाब रहेगी आपको? देखिए, मुझे जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, अभी तो 8वां दिन ही है सिर्फ, क्योंकि अधिकतर युवा आपके साथ जी, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उससे हमको ये लग रहा है, जैसा मैंने पहली बात आपसे पहले फर्स्ट लाइन में कहा, कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में अगले साल भर के अंदर होने वाला है। इतना बड़ा आंदोलन इस देश ने नहीं देखा होगा संख्या और ऊर्जा के मामले में, क्योंकि ये सीधे तौर पे बेरोजगारी इतने बड़े वर्ग को प्रभावित करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखिए, सिर्फ रेलवे भर्ती को लेकर आंदोलन होता है, उसकी संख्या देखिए कितनी बड़ी है। सिर्फ सेना भर्ती को लेकर प्रदर्शन होता है, उसकी संख्या देखिए कितनी बड़ी है। तो जब एक व्यापक एकजुटता के साथ बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन होगा तो सोच लीजिए उसकी संख्या कैसी होगी। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बात हो रही है, तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम कोई नई बात उनसे कर ही नहीं रहे हैं।
जितने लोगों से भी मेरी बात होती है, सबके मन में पहले से ये सारी बातें हैं। सब पहले से इस दिशा में संघर्ष करना चाहते हैं। सब पहले से चाहते थे कि इस तरह का कोई राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू हो, कोई आंदोलन शुरू हो जिसमें उनकी भूमिका हो, जिसमें वो शिरकत कर सकें। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ टीम तैयार होती जा रही है। सिर्फ जिला स्तर पे नहीं, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे नेतृत्व तैयार हो रहा है। यह देश बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। देश के हुक्मरानों को, सरकारों को ये बात समझ जाना चाहिए। अब भी ये बात नहीं समझेंगे तो अगर सरकार नहीं समझेगी, अगर सरकार बदलाव नहीं लाएगी तो सरकार बदल दिया जाएगा। इस देश का युवा बदल कल देगा। जिस तरह से पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियाँ चार्ज भी हुई है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत दुखद है। आप समझिए, वहाँ इतनी भारी तादाद में पुलिस बल थे वहाँ पे। देखा आपने ना, एक अकेला लड़का है, हाथ में तिरंगा लिए हुए, हथियार लिए हुए नहीं है वो। 4 पुलिस वाले उठा के उसको गाड़ी में भर देते, डिटेन कर लेते भाई। उनको दिक्कत थी तो, प्रशासन को दिक्कत थी, उठा के भर लेते, गाड़ी में लेके चले जाते थाने। इतनी बेरहमी से आप उसको पीट रहे हैं, और वो एडीएम पीट रहा है, पुलिस वाला भी नहीं। उसको बर्खास्त होना चाहिए। मैंने आज भी ये ट्वीट किया है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार उस एडीएम को बर्खास्त नहीं करती है, इसका मतलब ये काम नीतीश कुमार ने किया है। अच्छा, इसका हम विरोध करते हैं इस चीज़ का। सरकारें बदल जाती हैं, उनका चरित्र नहीं बदलता है। पिछली सरकार थी, हम उनका भी विरोध कर रहे थे। आज भी जाके वो जो सीटेट बीटेट वाले हैं, वो गर्दनी बाग में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार देख के प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पिछली सरकार में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। पिछली सरकार में चल रहा था तो जो विपक्ष में थे वो उनके पक्ष में खड़े थे। आज सरकार बदल गई है तो फिर भी उनको लाठी। तो युवाओं को तो हर बार लाठी डंडा ही मिलता है, रोजगार कहाँ मिलता है, नौकरी कहाँ मिलती है? कोई भी सरकार आ जाए, धैर्य बना रखिए, जल्दी इतना धैर्य। 2014 का बिहार एसएससी का एग्जाम निकला, 2024 तक पूरा नहीं हुआ। 2014 में निकला, 2022 है ना, 8 साल में एक भर्ती पूरी नहीं होती है। कितना धैर्य बनाए युवा। 3.5 साल सेना में भर्ती नहीं निकलती है, अब भर्ती आती है तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब। कितना धैर्य। नेताओं को तो धैर्य नहीं होती ना, उनका तो रिजल्ट आ जाता है ना सेम डे पे, उनका तो शपथ ग्रहण भी हो जाता है ना। 6 महीना से ज़्यादा विधानसभा रिक्त रहता है, 6 महीना से ज़्यादा लोकसभा खाली रहता है, तुरंत सांसद विधायक बनता है ना, सरकार बनता है ना। बहुत बढ़िया बात है, बने, उसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं। सारा धैर्य युवा ही रखे, और वो जो है तमाशा करते रहे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। अब हमको लगता है युवाओं ने बहुत धैर्य रखा है। और धैर्य नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि युवा उत्पात मचाएगा। धैर्य नहीं रखने का मतलब ये है कि इस देश का युवा लड़ेगा, संघर्ष करेगा, शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करेगा। बिहार ने दुनिया को आंदोलन करना सिखाया है, सिर्फ देश को नहीं। गांधी की कर्मभूमि है बिहार, बुद्ध महावीर का संदेश बिहार से गया। यहाँ से तो आंदोलन सीख कर आप समझिए अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े आंदोलन बिहार के आंदोलन से प्रभावित होकर हुए। तो यहाँ के युवाओं को पता है कि लड़ा कैसे जाता है। अब धैर्य की सीमा पार हो रही है, ये सरकारों को समझ लेना चाहिए, हर सरकार को समझ लेना चाहिए। ये जो कुर्सी के लिए सिर्फ तिकड़मबाजी होती है, हर पार्टी इसी काम में लगा हुआ। आप समझ जाइए क्या काम कर रही है कोई भी पार्टी, किस तरह से पावर में आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं समझ में आता है। किसी के पास कोई विजन नहीं है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो लेके एक घोषणा कर दिया कि 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे। मतलब आप मजाक समझ रहे हैं, इसका मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं सपनों के साथ। तो ये तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और ये आंदोलन होगा, होने वाला है। हल्ला बोल यात्रा का मकसद यही है कि इस आंदोलन के लिए जन समर्थन तैयार करें, और हर स्तर पे, हर ज़िले में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में युवा हल्ला बोल आंदोलन के लिए नेतृत्व निर्माण हो, नेतृत्व तराशा जाए, और इस देश को आने वाले समय में जो लीडरशिप मिलेगा इस देश की राजनीति को, वो इसी आंदोलन से मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए, हल्ला बोल यात्रा है, और इस यात्रा के माध्यम से जो है बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हमने जो इस यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुपम जी, इनसे भी हम बातचीत की है, और तमाम जानकारी जो है हमने हासिल की है, किस तरह से यात्रा निकाली है और किन किन जगहों से यात्रा ये निकाली जा रही है, और मुख्य उद्देश्य क्या है, बेरोजगारी को दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या बेरोजगारी दूर होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी।